तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ बुक नंबर 3, दैट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और चैप्टर का नाम है मेरा कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। तो देखो, जो मेरे पास टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस होते हैं कि मैं किस किस टूल की हेल्प से एनालिसिस कर सकता हूँ, उसके अंदर मेजरली जो हम क्लास 12 में पढ़ते हैं उसमें होता है, एक तो होता है कंपैरेटिव साइज स्टेटमेंट्स, एक होती है कॉमन साइज स्टेटमेंट, एक होता है रेशियो एनालिसिस, एक होता है कैश फ्लो। रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो एनालिसिस में तुम्हें पहले ही करवा चुका हूं। अब बारी है कॉमन साइज और कंपैरेटिव की। तो कंपैरेटिव एनालिसिस हम आज की क्लास में करेंगे, इस पर्टिकुलर लेक्चर में करेंगे। और एक और लेक्चर आज आपको देखने को मिलेगा जिसके अंदर मैं आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट्स करवा रहा हूँ। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स कैसे बनती हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स कैसे बनती है, अच्छे से सीखेंगे। ये अकेला कॉन्सेप्ट ये अकेला कॉन्सेप्ट 3 से 4 नंबर आपको दिलवाकर आएगा आपके फाइनल एग्जाम्स में। ये मैं से लिख के ले लो चाहे तो, ठीक है। तो शुरू करते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। नाम से समझ आते हैं कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बेसिकली कंपेयर कर रहे होंगे हम किसी को। किसको कंपेयर कर रहे होंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कर रहे होंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है? एक तो आती है सर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और दूसरी क्या आती है? बैलेंस शीट आती है। तो बेसिकली कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में हम दो तरीकों की स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट, और दूसरी हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। समझ आई मेरी बात? कंपैरेटिव में होता क्या है? कंपेयर करते हैं। किसको कंपेयर करते हैं? साइड बाय साइड फिगर्स को कंपेयर करते हैं। कौन से फिगर्स को कंपेयर करते हैं? हम कंपेयर करते हैं एक ही फर्म के 2 सालों के फिगर्स को। जैसे कि मैं आपको बोलूं, या करंट एसेट्स 2021-22 में मेरे बिजनेस के पास थी 5 लाख की, 2022-23 में करंट एसेट्स है मेरे बिजनेस के पास 7 लाख की। तो मैं अपनी हर आइटम को इन दोनों सालों में कंपेयर करूंगा और फिर बोलूंगा कि चेंज कितना आया। 5 लाख से 7 लाख होगी, 2 लाख बढ़ गई। दूसरा मैं लिखूं कितना परसेंट चेंज आया, तो 2 लाख इज वट परसेंट ऑफ 5 लाख? 40%। नहीं समझे? तो कंपैरेटिव एनालिसिस में हम क्या करते हैं, एक ही फर्म के दो डिफरेंट सालों के बीच में कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने के बाद दो चीजें लिखते हैं। एक हम लिखते हैं एब्सोल्यूट चेंज कितना है। क्या लिखते हैं? जल्दी बोलो बेटा। एब्सोल्यूट चेंज कितना है। और दूसरा हम लिखते हैं परसेंटेज चेंज कितना है। समझे? दो तरीकों की स्टेटमेंट बनती है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हम बैलेंस शीट की भी हर आइटम को कंपेयर कर सकते हैं, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की हर आइटम को भी कंपेयर कर सकते हैं। समझ आई मेरी बात? चलो जल्दी से एक बार रीड करवा देता हूं आपको मैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स मीन द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स और कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनकी कंपैरेटिव स्टडी की जाती है। आइदर दैट इज बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ 2 और more years। हम हमारे सिलेबस में बेटा 2 साल ही पढ़ते हैं, तो हम 2 ही पढ़ेंगे। वैसे 2 या 2 से ज्यादा साल हो सकते हैं। इन कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स अमाउंट्स ऑफ 2 or more year आर प्लेस साइड बाय साइड। साइड बाय साइड लगा देता हूं, ये देखो इसके साइड में ये लिख दिया। एंड अलोंग विथ चेंज इन अमाउंट्स, एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज। एब्सोल्यूट चेंज भी लिखता हूं और परसेंटेज चेंज भी लिखता हूं। समझे? इससे मेरे बिजनेस को समझ आता है कि यार पिछले साल के कंपैरिजन में मेरी करंट एसेट बढ़ गई, पिछले साल के कंपैरिजन में मेरी नॉन करंट लायबिलिटी बढ़ गई, है ना। तो ये सारे कंपैरिजन मुझे देखने को मिल जाते हैं साइड बाय साइड। बनाना कैसे है, क्वेश्चन करना कैसे है? क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। आपको फॉर्मेट्स आते हैं, बैलेंस शीट के फॉर्मेट्स आते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के डिट्टो कॉपी पेस्ट फॉर्मेट बना देते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, अभी समझ आएगा। कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 एंड 31 मार्च 2007। बनाए। कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है। फॉर्मेट मेरे साथ साथ बनाओगे आप। जल्दी से नोटबुक पेन उठा लो। पूरा फॉर्मेट साथ में बनाएंगे। जैसे एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनता है एज इट इज वैसे ही हम बनाने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं। अरे अरे अरे, एक मेरे को यहाँ पे चाहिए प्रीवियस ईयर का बैलेंस, करंट ईयर का बैलेंस,
एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज, मेरे को चार चीजें दिखानी होती हैं। एक और चीज ध्यान रखना, जो आपका फॉर्मेट होता है, जो आपका फॉर्मेट होता है वहां पर आपको दिखाना है एब्सोल्यूट चेंज भी और परसेंटेज चेंज भी। ध्यान से देखना कैसे चीजें लिखूंगा मैं लिखता हूं, थोड़ा सा इरेजर की जरूरत पड़ेगी, है ना। यहाँ यहाँ अच्छा ज्यादा बड़ी होगी इरेजर, चलो ऐसे ही देखते हैं, ऐसे देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रीवियस ईयर के, मतलब कि 2000 पिछला साल कौन सा है, 2016। आप लिखोगे मार्च 2016, 2016 31 मार्च। यहाँ आप लिखोगे 2017 मार्च 31। वैसे तो पहले मार्च 31 2017 लिखना, ठीक है, मतलब ये चीज पहले है, ये बात आएगा पहले प्रीवियस ईयर फिर करंट ईयर। यहाँ पे आएगा आपके पास एब्सोल्यूट चेंज और यहाँ आएगा आपके पास परसेंटेज चेंज। ब्रैकेट में लिख देना परसेंटेजेस में, यहाँ जो भी फिगर्स लिखोगे परसेंटेजेस में लिखोगे। एब्सोल्यूट चेंज के नीचे जो भी फिगर्स लिखोगे आप रुपीज में लिखोगे। क्लियर है। फिर आप इनको नाम दे देते हो, नाम दे सकते हो आप इनको। कैसे नाम दोगे, देखो आप एक और लाइन ड्रॉ करोगे, जैसे आप इसको यहाँ पे बोल दो कि आप ए हो और आप बी हो, ठीक है। तो एब्सोल्यूट चेंज क्या होगा बेटा, बी माइनस ए, और ये क्या होगा, बी माइनस ए अपॉन बी इंटू सो, क्योंकि ये परसेंटेज चेंज होगा। परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा, इसको आप बी माइनस ए ना करके आप ऐसा भी कर सकते हो। एक चीज आपको बताता हूँ, बी माइनस ए इज इक्वल टू सी बोल दो, और इसको बोल दो सी बाय बी इंटू 100। मतलब कि आप निकालोगे यहाँ पे प्रीवियस ईयर का फिगर, करंट ईयर का फिगर, फिर आप इसको बोलोगे कि इसमें से करंट में से पिछले साल का माइनस कर दो, ठीक है। ये आया आपके पास सी। और परसेंटेज चेंज कैसे देखोगे, परसेंटेज चेंज देखोगे कि इस साल के कंपैरिजन में सी अपॉन ए आएगा कि इस साल पहले साल के कंपैरिजन में कितना चेंज है, ठीक है। ये हम लिखेंगे, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। ये ऐसे आप बनाओ। तो बेसिकली बीच वाली लाइन की कोई जरूरत नहीं है, उसको आप रहने दे सकते हो, उसको हम रहने दे सकते हैं, इसको हम रहने दे सकते हैं, ये लो। हाँ अब बेटर है, ठीक है। इस तरीके से आपने बनाना है फॉर्मेट। चीजों को लिखना कैसे है, चीजों को लिखना है उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको बैलेंस शीट बनानी सिखाई, जिस तरीके से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सिखाया। ये हम सबसे पहले लिखेंगे इक्विटी, एकदम सेम फॉर्मेट होना चाहिए, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसके अंदर हम लिखते हैं पहली चीज हम लिखते हैं बेटा शेयर होल्डर्स फंड। ये सारी की सारी कैटेगरीज आपको दिखानी है। शेयर होल्डर्स फंड में पहली चीज हम बोलते हैं शेयर कैपिटल, ठीक है। अब आप क्वेश्चन देख लेना कि क्वेश्चन में डायरेक्टली शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ है, तो आप फिर शेयर कैपिटल को अलग से लिख के नहीं दिखाओगे, अदरवाइज आप ऐसे दिखाओगे, समझे। देखो शेयर कैपिटल अलग से दिया हुआ है, सॉरी, तो शेयर कैपिटल दिया हुआ है, मेरे को दिया हुआ है पिछले साल का 25 लाख, अब का भी 25 लाख, तो मैं क्या लिखूंगा, शेयर कैपिटल 25 लाख और यहां का भी 25 लाख। एब्सोल्यूट चेंज कितना है, 0 है, तो हम कहेंगे एब्सोल्यूट चेंज 0। परसेंटेज चेंज कितना है बेटा, 0 है। समझ आई मेरी बात। चलो अब इस तरीके से अगली चीज देखते हैं। अगली चीज है मेरे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी शेयर कैपिटल के बाद दूसरी चीज होती है, तो दूसरी चीज आप लिखोगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस कितने दे रखे हैं, देखिए हम ध्यान से, पहले आपने पिछले साल के लिखनी है, इस चीज का खास ध्यान रखना। पिछले साल के 10 लाख, इस साल के 6 लाख, 10 लाख और 6 लाख, 10 लाख और 6 लाख। एब्सोल्यूट चेंज देखो कैसे निकलेगा, बी माइनस ए, 6 लाख में से 10 लाख गए तो -4 लाख, -4 लाख को आप कैसे लिखोगे बेटा जी, ब्रैकेट्स में लिखोगे, पता है मुझे ये बात पता है। परसेंटेज चेंज कैसे निकालोगे, 4 लाख अपॉन 10 लाख, है ना, सी अपॉन ए, ये अपॉन ये, 4 लाख 10 लाख का कितना परसेंट होता है,
40% होता है, और रिड्यूस हो रहा है तो आप इसको क्या लिखोगे, ब्रैकेट्स में लिखोगे। और एक चीज ध्यान रखना, इस कॉलम में परसेंटेज कहीं यूज नहीं करना आपने, क्योंकि आपने हेडिंग में लिख दिया ये परसेंटेज में सारी आइटम्स। ठीक है, चलो जी, एक एक चीज अच्छे से लिखते चले जाना, समझ आनी चाहिए हर चीज। अगला देखें, और शेयर होल्डर्स फंड की कोई आइटम नहीं है। शेयर होल्डर्स फंड के बाद क्या आता है, नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। अच्छा, नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आती हैं, ढूंढे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आते हैं। एक ही दे रखा है, 15 लाख था अब 16 लाख हो गया, 15 लाख था अब 16 लाख हो गया। हम लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, पहले कितना था, 15 लाख था, प्रीवियस ईयर का फिगर यहां पर, अब कितना हो गया, 16 लाख हो गया। चेंज कितना आया, 1 लाख, इंक्रीज हुआ है तो पॉजिटिव। और 1 लाख इज वट परसेंट ऑफ 15 लाख, 1 लाख इज वट परसेंट ऑफ, 1 लाख इज वट परसेंट ऑफ 15 लाख। तो हम कहेंगे 1/15 इंटू 100, तो ये हुआ 6.67, तो दिस इज 6.67%। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। फिर देखते हैं, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में सीधा नाम ही दे रखा है, पहले थी 4.5 लाख की, अब हो गई 5 लाख की। तो आप लिखोगे करंट लायबिलिटीज कितनी है, 4.5 लाख की, और ये हो गई है कितनी बेटा जी, 5 लाख की। चेंज कितना आया, 50,000। 50,000 इज व्हाट परसेंट ऑफ 4,50,000, फिर से कैलकुलेटर चाहिए। 50,000 इज व्हाट परसेंट ऑफ 4,50,000, 11.11। ठीक है जी, यही आइटम्स होती हैं और कुछ तो नहीं होता। इसके बाद आप लिखोगे टोटल, तो टोटल कर देते हैं यहां पर, 25 10 35 और 50, 54,50,000। ये कितना है, 16 5 21 और 6 27, ये हो गया 52 lakhs। बैलेंस शीट टोटल हो गया है ना, बैलेंस शीट टोटल भी करना है आपको। इधर वाला हमने करा 25 50, ये बिल्कुल सही है, ये 21 और 6 27, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो नेट, देखिए चेंज कितना हुआ, 1,50,000 प्लस माइनस ये, तो -2,50,000 हुआ, है ना। आप यहां से भी चेकआउट कर सकते हो कि 2,50,000 ये माइनस है, बिल्कुल है। परसेंटेज चेंज होता है, ऊपर से नहीं निकलेगा, कहीं उनको प्लस माइनस कर दो वो खराब हो जाएगा, यहीं से निकालोगे कि 2,50,000 इज व्हाट परसेंट ऑफ 54,50,000। तो हम कहेंगे 2.5 अपॉन 54.5 इंटू 100, तो ये आया 4.587, हम इसको बोलेंगे 4.59। ठीक है, और नेगेटिव है ना, क्योंकि रिड्यूस हो रहा है। समझ आई मेरी बात, 4.59। क्लियर है, चलो ये टोटल हो गया। अब हम एसेट की डिटेल्स लिखते हैं। एसेट्स, एसेट्स में आप पहले लिखोगे नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स में आप देखो डिटेल्स किस किस की है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दे रखा है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है, ये दोनों नॉन करंट एसेट्स होती हैं। तो मैं लिखूंगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, कितना कितना है देखें, ये दे रखा हमें पहले 25 लाख था, अब 35 लाख हो गया है। चलो भाई, 25 लाख से 35 लाख हो गया है, 25 लाख से 35 लाख हो गया है, 25 लाख से 35 लाख हो गया है। कितना चेंज आया, 10 लाख का इंक्रीज आया। 10 लाख इज व्हाट परसेंट ऑफ 25 लाख, 10 lakh is what percent of 25 lakh, 10 upon 25 into 100, 40% हुआ है ना, 40 लिख दो प्लस का।
ठीक है, अगला देखें। और दिया इसने मेरे को प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 15 लाख से 10,50,000 हो गई। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 15 लाख से 10,50,000 हो गई। कितना डिफरेंस आया? 4.5 लाख का। 4.5 लाख रिड्यूस हुई, राइट? 4.5 लाख रिड्यूस हुई। तो 4.5 लाख 15 लाख का कितना परसेंट होता है? 4.5 लाख और 15 लाख का परसेंट होता है बेटा जी 30%। 30% रिड्यूस है तो ब्रैकेट्स लगा दो। क्लियर है? अगला क्या है देखो, फिर मुझे कहता है करंट एसेट्स 14.5 लाख से 6,50,000 की रह गई। तो करंट एसेट्स करंट एसेट्स 14.5 लाख से 6,50,000 रह गई। कितना कम हुआ? ये हुआ 8 लाख का कम हुआ। ठीक है, तो 8 लाख इज व्हाट परसेंट ऑफ 14,50,000? तो 8 लाख इज व्हाट परसेंट ऑफ 14,50,000? ये आया मेरे पास 55.17। 55.17। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो हमने बहुत आराम आराम से करना है क्वेश्चन। अगर आप ये 4 क्वेश्चन जो मैं आपको क्लास में करवाऊंगा चारों को अच्छे से कर लोगे एक बार, तो फिर ना ये पक्के तो हो जाएंगे कम से कम नंबर, ये तो आने ही आने, कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल। टोटल कितना आएगा मेरे पास? टोटल आएगा 25 और 15 40 और ये 54,50,000। 35 और 10 45, 45 और 6 51 और ये 52 lakhs। देखो बैलेंस शीट टोटल दोनों जगह सेम आना चाहिए और सेम आ भी रहा है ना? आ रहा है ना? 54 50 54 50 52 52। इसी पेन से लिख देते हैं 52 52 52 52। ठीक है, अब मुझे देखना है डिफरेंस, वही सेम डिफरेंस आएगा 2,50,000 का, और परसेंटेज चेंज भी बिल्कुल सेम आएगा 4.59 का। क्लियर है कहानी बेटा? जल्दी बताइए। सो इस तरीके से आप क्या करने वाले हो? कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाने वाले हो। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छे से जल्दी से इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट, डू इट योर सेल्फ, डू इट योर सेल्फ, फिर हम अगले सवाल पे चलते हैं। देखो जी, अगला क्वेश्चन देखो, ये है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, और थोड़ा सा अतरंगी सा क्वेश्चन है। मैं इसीलिए लेकर आया हूं इसको, ताकि आपको थोड़ा समझ आए क्वेश्चन बनाने कैसे है। देखो, आपको अपना फॉर्मेट याद होना चाहिए, क्योंकि आपको अपना फॉर्मेट फॉलो करना ही पड़ेगा। कि चीजें क्वेश्चन में किसी मर्जी तरीके से लिखी आए, आपको अपना फॉर्मेट ही फॉलो करना है, ये ध्यान रखना। जो कंपनी एक्ट्स का प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है। प्रीवियस ईयर के फिगर्स लिखोगे, करंट ईयर के फिगर्स लिखोगे, ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज लिखोगे, और आप लिखोगे यहाँ परसेंटेज चेंज लिखोगे। ठीक है, देखिए हमारे पास कौन कौन से साल दे रखे हैं। तो मुझे दिया 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019। तो 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019। हेडिंग में आपको लिखना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल फॉर ईयर एंडेड, दोनों सालों के नाम लिखने हैं, 31 मार्च 2018 एंड 31 मार्च 2019। इस चीज का ध्यान रखना है, चाहे आप कंपैरेटिव बैलेंस शीट बना रहे हो तब भी आपको दोनों साल लिखने हैं। ठीक है, फिर आप क्या लिखते हो? आप लिखते हो एब्सोल्यूट चेंज रुपीज में, यहां आप लिखते हो परसेंटेज चेंज
परसेंटेज में। क्लियर है? हर चीज को आप नाम दोगे। क्या नाम देने हैं जल्दी बताइए। ये ए है, ये बी है, ये सी है जिसका फॉर्मूला है बी माइनस ए, और ये है सी बाय ए इंटू 100। क्लियर है कहानी? इस तरीके से हम बना देते हैं। चलो अब हर चीज को लिखें। आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शुरुआत कहां से होती है। आपको एज इट इज फॉर्मेट फॉलो करना है। शुरुआत होती है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की डिटेल्स देखें। पिछले साल 2018 2019 दे रखा है। 2018 का दे रखा है 4 लाख, 19 का दे रखा है 3 लाख। तो हम लिखेंगे 4 लाख और 3 लाख। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। एब्सोल्यूट चेंज कितना हुआ बेटा जी? कम हो गया, तो माइनस 1 लाख हुआ, ब्रैकेट्स में 1 लाख। अब बताओ ये 1 लाख इज व्हाट परसेंट ऑफ 4 लाख, है ना? हमेशा प्रीवियस ईयर का देखना है परसेंटेज। 1 लाख इज व्हाट परसेंट ऑफ 4 लाख? 25% होता है। नेगेटिव है तो इसीलिए आप ब्रैकेट्स लगा, ठीक है। दूसरी चीज होती है हमारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में अदर इनकम्स, ठीक है। अब आप देखोगे कि अदर इनकम्स दे रखी है कि नहीं दे रखी। अदर इनकम्स दे रखी है। कितनी दे रखी है? 80,000 और 40,000। लिखोगे टू अदर इनकम्स 80,000 एंड 40,000। बड़ा खराब बिजनेस है भाई, है ना? कम ही होता चला जा रहा है। 80 से 40 हो गए तो 40,000 माइनस 40,000 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80,000? 50%। क्लियर है? अगला चीज क्या होती है? अगली चीज होती है बेटा टोटल इनकम। ये आपको याद होनी चाहिए अपने फॉर्मेट से। टोटल इनकम कैसे निकलती है? 1 + 2 कर दो, उन दोनों को जोड़ दो। तो 4 लाख प्लस 80,000 कितना आएगा? 4,80,000। 3 लाख और 40,000 कितना आएगा? 3,40,000। डिफरेंस कितना हुआ टोटल? 1,40,000। परसेंटेज के लिए जोड़ते नहीं है कभी भी, परसेंटेज निकालते हैं। तो मैं कहूंगा 1,40,000 इज व्हाट परसेंट ऑफ 4,80,000? 29.16। ठीक है, ये आ गई मेरे पास, ये आ गई मेरे पास टोटल इनकम। अब मैं क्या करूंगा देखो, एक्सपेंसेस लिखूंगा। एक्सपेंसेस लिखूंगा। एक्सपेंसेस देखें क्या क्या दिया क्वेश्चन ने। वो डिटेल्स दी नहीं, सीधा ही दे दिया। एक्सपेंसेस 50% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, 50% ऑफ आरएफओ। तो ये लगाने का कोई जरूरत नहीं हुआ, हटो। इसका भी जरूरत नहीं हुआ, हटो। एक्सपेंसेस 50% ऑफ आरएफओ। आरएफओ कितना है? 4 लाख। 4 लाख का आधा कितना हुआ? 2 लाख। 3 लाख का आधा कितना हुआ? 1,50,000। ठीक है, डिफरेंस कितना है? 50,000। इन्हीं का डिफरेंस देखोगे 50,000। 50,000 इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 लाख? आई थिंक 25%। हाँ जी 25%। तो 25, ये भी माइनस का है, 25 भी माइनस का है। ठीक है, एक्सपेंसेस लिख दिए। एक्सपेंसेस के बाद हम क्या लिखते हैं? पांचवी चीज हम लिखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलता है? टोटल इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस कर दो। तो टोटल इनकम 3 पे है, 3 - 4 कर दो। ठीक है, 3 - 4 करोगे तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना है? 480 में से 2 लाख गए तो कितना आया? 2,80,000। 340 में से 1,50,000 गए तो कितना आया? 1,90,000, 1,90,000। और ये कितना आया? डिफरेंस देखो आप, यहां पर डिफरेंस है 90,000 का, है ना? 90,000 रिड्यूस हो गया। 90,000 इज व्हाट परसेंट ऑफ 2,80,000? 90,000 is what percent of 2,80,000? is 32.1।
32.14। क्लियर है? इसके बाद आप क्या करते हो, टैक्सेस माइनस करते हो, तो अगली चीज आएगी मेरे पास टैक्सेस एट द रेट 40% दे रखा है ना मुझे, टैक्सेस दे रखा है एट द रेट 40% ही दे रखा है, तो हम 40% टैक्सेस निकालते हैं। तो 2,80,000 का 40% कितना होगा भैया, कैलकुलेटर ही निकाल लो, बाहर ही रख लेते हैं। 1,12,000 होना चाहिए जहां तक मुझे लगता है। 280 का 40 बाय हाँ 1,12,000, 1,12,000, इसका 40% होगा 19 × 4, 19 × 2, 76,000 होगा। ठीक है, डिफरेंस देखो फिर से, डिफरेंस है 24 और 2 36,000 का डिफरेंस है। 36,000 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1,12,000? इतनी हिम्मत नहीं है, जल्दी से निकाल लेते हैं। तो 36/112 इंटू 100, 32.14। अब ये नहीं बदलनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये अभी भी, क्योंकि इसी का 40% जो परसेंटेज डिफरेंस सेम रहेगा। सातवां, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज पैट फिगर होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कैसे निकालोगे, जो प्रॉफिट से टैक्सेस माइनस कर दोगे, तो 5 - 6 कर दोगे, 5 - 6 कर दोगे। ठीक है, तो 2,80,000 में से 1,12,000 गए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1,68,000। ये आ जाएगा आपके पास 1,14,000। ये आ जाएगा आपके पास 4 और 54,000। और ये आपका परसेंटेज बिल्कुल सेम रहेगा, परसेंटेज में चेंज नहीं है। ठीक है जी, तो ये हो गया मेरा फाइनली कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। समझ आया आप लोगों को? बहुत बेसिक है, लेकिन बहुत ध्यान से करना है, फॉर्मेट्स याद होने चाहिए। बिना फॉर्मेट के अगर आप गंदे तरीके से करके आ जाओगे तो नो वन इज गोइंग टू गिव यू एनी मार्क्स। ठीक है, वो पूरे पे क्रॉस लगा देंगे। तो अपने को क्या करना है, पूरा फॉर्मेट अच्छे से रिवाइज करना है, और जो 2 क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाए इन दोनों को बहुत अच्छे से डन कर लेना है। अब अगला पार्ट शुरू कर देना इसके बाद, दैट इज कॉमन साइज स्टेटमेंट का। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर।